दिया था जो तूने तोड़ के रख दिया? तेरे बाप ने क्या दिया था? औकात क्या थी उसकी नंगे की? तो जोड़ी कपड़े लेके बेटी भेज दी। वो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, तू कब तोड़ रही है? गैरत नहीं आती तुम्हें? खुदा का वास्ता कभी बेटियों को बाप की गुर्बत का ताना नहीं देना। तुम नहीं जानते हो जब बाप थक के शाम को आता है तब बेटियां पसीना देख के क्या दुआएं मांगा करती हैं। तुम कितनी आसानी से कह देते हो तेरे बाप ने क्या दिया है। तुझे क्या पता है ये उसी बाप की बेटी है जो खुद तो फटे कपड़े पहनता रहा लेकिन इसने बेटी के कपड़ों पे पाबंद नहीं आने दिया। खुद तो फटी टोपी पूरी जिंदगी ओढ़ी है लेकिन बेटी के बालों को दुपट्टे से बाहर नहीं निकलने दिया था। जबान को लगाम दे कोई देखे न देखे, खुदा देख रहा है और वही तुम्हारी जिंदगी और मौत के फैसले करने वाला है। वही इम्तिहान और आराम के फैसले करेगा। अपने आप को संभाल के जिंदगी गुजारना प्यारे। वो एक एक लम्हे का हिसाब लेना जानता है। बात बात पे ताने ना दिया करो। जब बेटियों को ताने दिया जाता है कहता तेरे बाप ने क्या दिया है, शाम तक वो रोती रहती है, हिचकियां भरती है। शाम को शोहर आता है कदमों में बैठ के कहती है मेरे सरताज आप अपने माँ बाप से कह दीजिए मेरी गलती हो तो जूते से मार ले लेकिन मेरे बाप को गुर्बत का ताना ना दे। इन्हें क्या पता जिस दिन तेरा बाप 10 लोगों को लेकर के गया था मेरे बाप ने पड़ोस से 10,000 लेके खाना बनवाया था। फिर तेरी फूफी और खाला देखने के लिए गई थी। मेरी माँ ने कंगन बेच के तेरे रिश्तेदारों को कपड़े दिए थे। इन्हें क्या पता मेरे बाप ने किस मुसीबत का सामना किया है। ये कह रही है तेरा बाप नंगा था। अपने शोहर से रो के हाल दिल बयान करती है। खुदा की कसम लोगों तुमसे कहना चाहता हो जिंदगी को बेहतर करना चाहते हो मुस्तफा के तरीके को अपनाना शुरू कर दो। आका करीम की सीरत को अपनाना शुरू कर दो। किसी की गरीब बेटी को कमजोर समझ के सितम न करना, उसे गुर्बत के ताने ना देना। खुदा की कसम जो रब अमीरों का है वही रब गरीबों का है, जो ताकतवर का है वही कमजोर का है। और यार तुमने देखा होगा जब बेटियां ससुराल जाने लगती हैं बाप बड़ा खुल के रोया करता है। मुझे बताओ तो सही जब ये 20 लाख का जहेज लाया था तब नहीं रोया था? 5 लाख दामाद को दिए थे ये तब भी नहीं रोया था? जब गाड़ी खरीद के लाया ये तो तब भी नहीं रोया। लेकिन जब बेटी डोली में बैठने चली है इसके सब्र के बंधन टूटे हैं, इसकी चीखें निकल गई थी। मुझे बता तो सही इसे तो दर्द उस दिन होना था जब 20 साल की कमाई में आग लग रही थी, 10 लाख का जेवर दे रहा था तब इसे रोना चाहिए था। जब गाड़ी 5 लाख की लेकर के आया था इसे तब रोना चाहिए था। ये तो उस वक्त नहीं रोया। आज क्यों रो रहा है? तो कभी पूछ कलाई पकड़ के बता इतना सब कुछ लौटा दिया, यहाँ तक कि जमीन बेच के दामाद की डिमांड पूरी की है। तू उस वक्त नहीं रोया जब जमीन के कागजों पे साइन किए थे, तू तब भी नहीं रोया। अब क्यों रो रहा है? तो उस गरीब के जुमले सुनना प्यारे। वो यही कहेगा मैंने आज तक बेटे को चटनी से खिलाई लेकिन इज्जत की खिलाई है, आज इसलिए रो रहा हूं। मेरी बेटी नजरों से दूर जा रही है। खुदा जाने इसे ठोकरें पहले मिलेंगी या लुकमा पहले मिलेगा, इसे गाली पहले मिलेगी या रोटी पहले मिलेगी, इसे ताने पहले मिलेंगे या रोटी पहले मिलेगी। मैं इसलिए रो रहा हूं। खुदा जाने बेटी का नसीब कैसा होगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता किसी की बेटी को रोने मत देना, तुम दूसरे की बेटी को रानी बना के रखो। खुदा तुम्हारी बेटी को रानी की इज्जत अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रज़ा साहिब किबला ख्वाजा का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। एक वो है वो बाप है जिसने तुझे बेटी दी, ये इसकी जिसने फिर भी सारा गुस्सा इसी के लिए, सारे ताने इसी के लिए, सारी गालियां इसी के लिए। ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। आप 2 बार बेटी को देखने आ जाए ना क्या होता है? सुने जरा, थके तो नहीं है ना अभी? सुनना चाहते तो कहते जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। ये जमीन इसलिए भी मुबारक है मेरे उस्ताद रहते हैं और आप इतने अच्छे लोग इसलिए हैं कि आप लोगों की मुलाकातें ऐसी मुबारक जातों से होती रहती है ना भाई। बहुत गौर से मेरी बात सुनो। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरी बात सुनो। आपने अगर अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद ना बेटे अलग अलग हो जाते और बेटे इतने जालिम हो जाते हैं कि बहनों का घर में आना उन्हें बोझ लगता है। आप डर की वजह से बेटियों को
कहता दूरी बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन बेटियों को कोई टुकड़ों का ताना दे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और बाप की डर की वजह से अगर बाप ना 8वें दिन बेटी को देखने बर्दाश्त न कर पाए और 8वें दिन बेटी को देखने ससुराल चला जाए ना, मलऊन मरदूद होते हैं। बीवी से कहने लगते हैं तेरे बाप को रोटी यहीं मिलती है, 8वें दिन आ जाता है। शर्म करिए, शर्म करो, बाप रोटी खाने नहीं आया, वो तो अपने जिगर के टुकड़े का चेहरा देखने आया है। क्या फर्क पड़ता है, तो इसे देख के भूख ही भूल जाता है। तो रोटी की याद ही नहीं रहती जब बेटी सामने आ जाती है। हाँ ताने दे रहा है, हराम की रोटी खाने आ गया, हराम की रोटी खाने आ गया, फिर कह रहा बरकत नहीं हो रही है, ताबीज नहीं पूरा मियां लटका ले कुछ नहीं हो। नहीं कह रहा हूं, अगर रवैये ऐसे हैं पूरा मियां लटका ले गले में फंदा डाल के, उसके बरकत का एक कतरा नहीं। सुन्नत बना ले, खुदा की कसम रहमतें तेरे घर में डेरा डाल। क्या तरीका है, हराम का खाने आ गया। मेरे नबी उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला बाहर काम कमरे में लेटे, इतने में दरवाजा बजा। कौन अंदर आ जाए। इस महफिल से मेरे उस्ताद गिरामी की बरकतों से ये सबक आपके दिल में उतर जाए। जो मैं अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सुने बहुत गौर से जो मैं कह रहा हूं। कहती है कि दरवाजा खुला, हाथ रखा, कहने लगी आयशा तेरा घर वाला नजर नहीं आ रहा। कहती कि मैं अभी कुछ जवाब दे पाती, पूर ने उसकी आवाज सुनी, इतनी तेजी से उठे कि तैबंद संभालते हुए बाहर तशरीफ लाए। बहुत देर तक सरकार बातें करते फरमाने लगे आयशा घर में कुछ है। मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह कहीं से खजूरें आई है, मैं ले आओ। और कुछ है, कहा दूध भी, कोई कपड़ा है। मैंने कहा हुजूर एक फरमाने लगे वो भी ले। कहती मैंने वो भी दे कहा और कुछ है, एक का जोड़ा और था। जब वो जाने लगी तो हुजूर रोते हुए रुखसत करके आए, रोते हुए रुखसत करके आए। तवज्जो करना नौजवानों, अल्लाह करे जिंदगी हमारी हुजूर की जिंदगी की तरह हो, उनके तरीके की तरह हमारे तरीके हो जाए। बहुत गौर से सुनना। कहती हुजूर जब रोते हुए पलटे ना हुजरे में, कहती मुझ में हिम्मत तो नहीं हुई कि मैं उठ के हुजूर से पूछूं। मैं काम में लगी रही, मैंने सोचा शाम को जब हुजूर के बिस्तर पे जाऊंगी तब महबूब से पूछूंगी हुजूर की औरत। कहती मैं ये सोच के काम में लगी रही, इतने में हुजूर के हुजरे से हिचकियों की आवाज। कहती जब हुजूर की हिचकी सुनी तो मैं बर्दाश्त न कर सकी, मैंने छलांग लगाई, दौड़ के हुजूर के बिस्तर पे आ गई। महबूब ने हाथ रखे आंखों पे, रो रहे। कहते मैंने कलाई हटाई जाके तो रुखसार आंसुओं से तर, दाढ़ी भीग गई है मेरे नबी की। कहते मैंने कहा हुजूर रो रहे। खुद मेरे आका इरशाद फरमाते आयशा तुम सोच रही थी ना, सोच रही थी ना तुम मुझसे पूछोगी इससे मेरा रिश्ता क्या है। कहा नहीं, महबूब कह रहे आयशा तुम सोच रही थी ना कि इस खातून से मेरा क्या रिश्ता है और मैंने इसके लिए ये सब कुछ क्यों किया। आका करीम फरमाते सुने आयशा ये मेरी खदीजतुल कुबरा की सहेली है। जब ये आया करती थी मेरी खदीजा इसके साथ वही करती थी जो आज मैंने किया है। वो इसको खिलाती थी पिलाती थी, जब जाने लगती थी तोहफे दिया करती थी। आका इतना सब कुछ कर दिया। कहते हैं हाँ मैंने इसलिए किया है ताकि मैं वो करूं जो खदीजा ने किया है, इससे उसकी सहेली राजी हो जाएगी। अगर इधर सहेली राजी होगी उधर कब्र में मेरी खदीजा की रूह भी मुस्कुराने लग जाएगी। हमने तो जाने के बाद भी रिश्ते ऐसे निभाए हैं, हमने तो जीते जी नाक काट लिए अपने रिश्ते। क्यों?
जरा बदले अपने आप को। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे। हाँ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। आप अच्छे तो बनो, फिर खुदा की कसम अगर जमीन पे जन्नत के नक्शे नजर ना आए तो बात करें। जमीन पे जन्नत के नक्शे नजर आए। मैंने 3 बापों के हवाले से बात, मां के हवाले से बात। मेरे महबूब ने फरमाया तेरे 3 बाप हैं, एक वो जिसके जरिए तू दुनिया में आया, एक वो जिसने तुझे पढ़ाया, एक वो जिसने तुझे अपनी बेटी दे दी। ये 3 है, इनका एहतराम करना, इनका एहतराम करना। इनके आगे कभी ऊंची आवाज नहीं, इनके आगे कभी अकड़ना नहीं है, इनके आगे कभी आंखें नहीं निकालनी। बाप है। और ये रूठ गए ना, मैंने दिल बड़ा नर्म किया, बड़ा नर्म किया। अगर रूठे हैं ना तो एक बार आ जा, तेरी 100 गलतियों पे पहली नजर में पर्दा डाल के तुझे माफ कर। नसीब वाले जिनके घर में इज्जत करे, कदर करे, उनको राजी करे और अपने लिए जन्नत के रास्ते कोशिश ये करें। आप ये कोशिश करें औलाद के ऊपर सितम ना हो, नाजायज दबाव ना हो, ज्यादती ना हो। अल्लाह सबका सब तुमसे, सबके ऊपर है, सबके ऊपर हाकिम है वो। सबसे हमारे हजरत के साथ साथ एक